पर पहुँचते हैं। श्री प्रभुपाद जी हैं नहीं, मनुष्य 4 प्रकार के हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक को भिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करने का होता है। इसमें है माता जी, अनेक व्यक्ति मतलब कि हर आदमी कठिन परिश्रम करता है और उनका उद्देश्य होता है कुछ धन प्राप्त करने का। इसमें सकाम कर्मी कहा जाता उन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। ज्ञानी वह जो सोचे मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। पक्षी, मधुमक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी वे भोजन पा रहे, मतलब कि जो ये जीव हैं इनका कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी भगवान इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं, वरन इनके स्थान पर मुझे जीवन की समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी अमर बनने का प्रयत्न करता है। जैसे कि मुझे जीवन की समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी अमर बनने की का प्रयत्न करता है। जैसे कोई ज्ञानी होता है वो सोचता है कि मैं अमर हो जाऊं, वह सोचता है यदि वह भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से छुटकारा मिल जाएगा। एक ज्ञानी होता है वो सोचता है कि अगर मैं भगवान में लीन हो जाऊं तो मुझे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मतलब इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ योगी शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दें तो वह किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी का तत्काल ही अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। नमस्कार निसंदेह भैया। आधुनिक योगी केवल कुछ शारीरिक व्यायाम जिम्नास्टिक का ही प्रदर्शन करता है। उसमें कोई वास्तविक योगी शक्ति नहीं होती, परंतु माइक बंद एक ऑफ असली कर दिया। योगी के पास कुछ शक्ति होती है, परंतु वह आध्यात्मिक नहीं भौतिक होता है, भौतिक होती है। इस प्रकार यौगिक शक्तियाँ चाहता है, ज्ञानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है, और कर्मी सांसारिक लाभों की कामना करता है, किंतु भक्त स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता। मतलब सांसारिक तो मतलब योगी शक्तियाँ चाहता है, ज्ञानी जीवन भौतिक की इस प्रकार यौगिक शक्तियाँ चाहता है, ज्ञानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है, और कर्मी सांसारिक लाभों की से कामना करता है। मतलब जो कर्मी होता है वो सांसारिक लाभों की कामना करता है, किंतु भक्त स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता। माता जी, कोई भक्त होता है वह कभी भी किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं उसे अभिलाषा नहीं रहती। वह तो केवल प्रेम वश भगवान की सेवा करना चाहता है, मतलब वह भगवान की सेवा ही करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति माता की सेवा में लाभ का कोई प्रश्न नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेम वश ही वह उसका लालन पालन करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, प्रेम से उसका काम करती है, उसकी सेवा करती है, तो उससे कोई वो नहीं होता कि भाई मेरे को इससे कुछ लाभ होगा। वह अपने प्रेम बस ही उसका लालन पालन करती। जब आप भगवान को प्रेम करने की ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, वही सिद्ध है। न कर्मी, न ज्ञानी और न योगी भगवान को जान सकते हैं, केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहते हैं, भक्त्या माम भी जानती, केवल भक्ति की ही विधि से भगवान को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण
यह कदापि नहीं कहते कि कोई उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकता है। जी नहीं, एकमात्र भक्ति द्वारा यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है, तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें। अन्य कोई विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। अन्य विधियों द्वारा समझा जा सकता है, जैसे माता जी एकमात्र भक्ति के द्वारा ही आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उससे प्रेम करने की रुचि है, तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन कर सकते हैं। अन्य कोई अन्य कोई भी विधि से हम लोग नहीं कर सकते। इस मार्ग का पालन करने से मनुष्य में किस प्रकार का रूपांतर होता है? मतलब इस मार्ग का पालन करने से मनुष्य में किस प्रकार का रूपांतर होता है? किसी प्रकार का रूपांतर नहीं होता। आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावना अमृत ही है। अभी आपकी चेतना अनेकानेक गंदगी से आवृत है। आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, और यह स्वच्छ होते ही कृष्ण भावना अमृत में प्रणीत हो जाएगी। मतलब कि हमारी जो चेतना है वह गंदगी से आवृत है। हम भगवान का भजन करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, और जो कुछ भी करेंगे उसी से हमारी चेतना स्वच्छ होती है। कृष्ण भावना अमृत में प्रणति हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एक एवं पारदर्शी है, परंतु कभी कभी यह मैला हो जाता है। यदि आप जल से संपूर्ण मैल को छान दें, तो पुनः यह अपनी मौलिक स्वच्छ पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि जैसे कभी कभी मन में भी हमारे में कोई गलत विचार आ जाते हैं, या कोई ऐसा हो जाता है, ऐसे ही जल की तरह ही जैसे गंदा हो जाता है। कभी कभी हमें यदि संपूर्ण मैल को छान ले, मतलब हमें भगवान का भजन करें या हम कुछ ऐसे विचार विमर्श करें, तो हमारा मन भी स्वच्छ हो जाएगा। तुम्हारी श्री कृष्ण भावना भावित बनकर क्या हम समाज की सेवा समाज और समाज की और अच्छी सेवा कर सकते हैं? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे सभी शिष्य न तो शराबी हैं और न ही मांसाहारी, तथा वे शारीरिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक स्वच्छ हैं। उन पर भयंकर रोगों का कदापि आक्रमण नहीं हो सकता। वास्तव में मांस खाना छोड़ देना कृष्ण भावना, मतलब जैसे हम लोग, कोई शराबी है या मांसाहारी है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक स्वच्छ है, उन पर कोई भयंकर रोगों का आक्रमण नहीं हो सकता। वास्तव में स्वच्छ उन पर भयंकर रोगों का कोई आक्रमण नहीं होगा। मांस खाना छोड़ दे कृष्ण भावना अमृत का नहीं, वरन सभ्य मानव जीवन का लक्षण है। भगवान ने मानव समाज के लिए भोजनार्थ अनेक वस्तुएं दी है। सुंदर फल, साग सब्जी, अन्न और उत्तम दूध से सैकड़ों पौष्टिक, मतलब कि भगवान ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है खाने के लिए। मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए। जैसे दूध हुआ, उत्तम दूध, साग सब्जी, पौष्टिक आहार जितनी भी मिली हमें, दूध से बनी हुई सामग्रियां बनाई जा सकती हैं, किंतु लोगों को इन इस कला का ज्ञान भी नहीं है। ऐसा करने के स्थान पर वे बड़े बड़े कसाई घर चलाते हैं और मांस खाते हैं। वे सभ्य नहीं है। जब मनुष्य असभ्य होता है, तभी वह मेरी मेरी है पशुओं को मारकर उनको खाता है। इसलिए जैसे इन लोगों ने बड़े बड़े कसाई घर चला रखे हैं, मांस खाते हैं, सभ्य हैं। मनुष्य असभ्यता होता है तभी निरीह पशुओं को मारकर खाता है। सभ्य मनुष्य दूध से विविध पौष्टिक भोजन के निर्माण की कला जानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में स्थित हमारे नव वृंदावन कुरुक्षेत्र में हम दूध से सैकड़ों प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। जब कभी दर्शनार्थी आते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
मतलब कि बाहर से भी जो कोई दार्शनिक आते हैं, तो हमारे यहाँ कितनी अच्छी अच्छी दूध की मिठाइयाँ हैं, दही है, लस्सी है, मतलब इतने अच्छे अच्छे मक्खन मिश्री सब बना हुआ होता है। तो ये लोग देख के अचंभित हो रह जाते हैं। दूध से इतने स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। गाय का रक्त पौष्टिक होता है, परंतु सभ्य मनुष्य उसका प्रयोग दूध के रूप में करते हैं। दूध गाय का रूपांतरित किया गया रक्त है। आप दूध से अनेक खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। दही, छाछ, घी इत्यादि दूध से बने इन पदार्थों को अन्न, फल और साग सब्जी के साथ मिलाकर आप सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार कर सकते हैं। यही सभ्य जीवन है कि पशु का वध करके मांस न खाया जाए। बेचारी गाय केवल घास खाती है जो भगवान ने उसे दी उसे दी है, वह आपको दूध देती है, जिससे आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मतलब कि गाय है बेचारी, वो घास ही खाती है और फिर भी हमें दूध देती है, और फिर भी केवल घास खाती है, भगवान ने उसे दी है और वह आपको दूध देती है, जिससे आप अपना जीवन निर्वाह, जैसे हम बच्चे को या किसी रोगी को गाय का दूध देते हैं, तो गाय का दूध लाभकारी होता है, बताते हैं। निर्वाह होता है, कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि गायों का गला काटना और उनका मांस खाना सभ्य कार्य है? जी नहीं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, परंतु मुझे एक विषय को जानने की अत्यंत उत्सुकता है। क्या वेद प्रतीकात्मक रूप के साथ ही साथ अक्षरशः भी स्वीकार किए जा सकते हैं? श्री प्रभुपाद जी, जी हाँ, जी नहीं, वेदों को यथा रूप ही ग्रहण करना आवश्यक है, प्रतीक के रूप में नहीं। इसी कारण हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। कुमारी, क्या आप पश्चिम में प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं? गीता में तो जाति व्यवस्था का वर्णन आता है, जरा बताइए तो सही कि श्रीमद् भगवत गीता जाति व्यवस्था का कहाँ वर्णन आया है? श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्य चातुर्य माया संतुष्ट गुणक मर विभाग से मैंने मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि की है। श्रीमद् भगवत गीता 4.13। उदाहरण के लिए आप यह तो समझ सकती हैं कि समाज में अभियंता, इंजीनियर और चिकित्सक, डॉक्टर दोनों ही। क्या आप कहना चाहते हैं कि वे विभिन्न जातियों के हैं, अर्थात कुछ लोग यंत्रियों की जाति के हैं और कुछ चिकित्सकों की भी की? जी नहीं, मतलब जैसे इंजीनियर है या डॉक्टर है, इन सब की कोई जाति थोड़ी पूछता है माता जी। और ये लोग सब सब कार्य करते हैं। डॉक्टर इलाज करता है, इंजीनियर भी अपना काम करता है। यदि मनुष्य ने चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज में स्वयं को योग्य बनाया है, तो आप उसे चिकित्सक के रूप में स्वीकार करती हैं, और यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास अभियंत्र इंजीनियरिंग में उपाधि डिग्री है, तो आप उसे अभियंता मान लेती हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता समाज के 4 वर्णों की परिभाषा देती है। एक श्रेणी अर्थात वर्ण, अत्यधिक बुद्धिमान मनुष्यों का; एक श्रेणी प्रशासकों की; एक वर्ण व्यापारी लोगों का; और एक श्रेणी साधारण कार्य करने वालों की। ये श्रेणियां स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, एक वर्ण के मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता के वर्ण की गई प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की योग्यताएं वास्तव में प्राप्त करने के लिए उन बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक
उसी प्रकार जैसे एक बुद्धिमान नवयुवक को योग्य चिकित्सक बनने के लिए महाविद्यालय में प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता होती है, अतः हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में बुद्धिमान मनुष्यों को यह प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वे अपने मन पर प्रकाश नियंत्रण करें, अपनी इंद्रियों पर कैसे संयम रखें, सत्यनिष्ठ कैसे बने, भीतर और बाहर से किस प्रकार स्वच्छ बने, यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करें, उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें और अत्यंत भगवत भावना भावित कैसे बने। इन सभी युवकों को उपस्थित शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कि बुद्धि प्रथम श्रेणी की है, अब हम इनको ऐसा परीक्षण कैसे दे रहे हैं जिससे कि उनकी बुद्धि का समुचित उपयोग हो। हम उस जाति प्रणाली का आरंभ नहीं कर रहे हैं जिनमें ब्राह्मण परिवार का जन्मा कोई भी धूर्त और आप ब्राह्मण बन जाता है, उसमें भले ही पंचम वर्ण के मनुष्यों के व्यसन हो परंतु उसे प्रथम श्रेणी का मनुष्य स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम उसी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी का मनुष्य मानते हैं जिसे ब्राह्मण के रूप में प्रशिक्षण मिला है। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वह भारतीय है, यूरोपियन है या अमेरिकन है, निम्न कुल में जन्मा है या उच्च कुल में। किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रथम श्रेणी की आदतों का आचरण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हम इस निरर्थक विचार को रोकना चाहते हैं कि हम अपने शिष्य पर भारतीय जाति व्यवस्था थोप रहे हैं। हम केवल प्रथम श्रेणी की बुद्धि वाले मनुष्य को चुनकर इनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे प्रत्येक क्षेत्र में वे प्रथम श्रेणी के मनुष्य बन जाएं। कुमारी निक्सन, स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं? स्त्रियों के तथाकथित समान अधिकारों का अर्थ केवल यह है कि पुरुष स्त्रियों को छल रहे हैं। मान लिया जाए एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है, वे प्रेमी बन जाते हैं, वे संभोग करते हैं, स्त्री गर्भ धारण करती है और पुरुष उसे छोड़कर चला जाता है। स्त्री को शिशु का पालन करना पड़ता है और उसका और शासन से शिक्षा के लिए निवेदन करना पड़ता है। मतलब कि स्त्रियों का सम्मान अधिकारियों के अर्थ के लिए, मतलब कोई लोग ऐसे प्रेम कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं और फिर ऐसे उसको अपनी बातों में फंसा लेते हैं और माता जी फिर उसे छोड़ देते हैं, तो स्त्री को तो बच्चे का लालन पालन करना पड़ता है, चला जाता है। स्त्री शिशु का पालन करना पड़ता है और शासन से शिक्षा के लिए निवेदन करना पड़ता है, अथवा वह गर्भपात द्वारा शिशु की हत्या ही कर डालती है। मतलब उसको बेचारी को किसी तरह का मतलब शर्म और ऐसा होता है तो उसको फिर हत्या करवानी पड़ती है बच्चे की, डालती है। तो यह है स्त्रियों की स्वाधीनता। भारतवर्ष में एक स्त्री भले ही निर्धन हो किंतु वह अपने पति के संरक्षण में भी रहती है और पति अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व लेता है। गर्भवती होने पर उसे अपने शिशु की हत्या करने पर अथवा भिक्षा के द्वारा उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अतः यथार्थ स्वाधीनता क्या है? अपने पति के संरक्षण में रहना या सभी के भोग विलास की वस्तु बनना। ठीक है माता जी। आध्यात्मिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति है? क्या वे भी कृष्ण हरे कृष्णा भक्ति माता में? जी, बस यहीं पे रुक जाइए। हरे कृष्ण माता जी, मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना आया, आप पूरा नहीं, आप बहुत बता बहुत सकते अच्छा हैं। किया आपने, अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा एक्सप्लेन किया। ऐसी तो धीरे धीरे जैसे आदत बनेगी ना करने की। अभी आपने थोड़ा किया, फिर थोड़ा सा और पढ़ोगे तो और अच्छे से करोगे, और ज्यादा पढ़ो तो और अच्छे से कर पाओगे।
तो ये तो हरे कृष्ण। अध्ययन है, जितना ज्यादा आप अध्ययन करोगे तो उतना ही ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ना आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। तो माता जी के लिए सब एक बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। तो गीता अभी माता जी की जय। क्वेश्चन आंसर लिए जाए पहले। नहीं सकते। इसमें से आप लोगों को कुछ बोलना है, क्या समझ आया आपको इसमें से जो माता जी ने पढ़ा अभी? कोई विचार है आप सबके? हरे कृष्ण माता जी, आपने उनका नंबर दिया नहीं, मैंने आपको दे रखा था और ये आज वो आई भी नहीं, इसके अंदर मैंने लिंक भेजा था। माता जी मैंने उनको ऐड कर दिया है। वो सावित्री यादव आज तो आई नहीं इसके अंदर माता जी। हाँ तो आई नहीं, मैंने ऐड किया है शायद उनको, सावित्री यादव को। और मैंने माता जी को भी नंबर भेज दिए हैं, 2 नंबर भेज दिए मैंने माता जी को, शायद उन्होंने ऐड नहीं किया अभी उन्होंने ग्रुप में। मैंने माता मैसेज जी भी किया है कि उन्होंने फोन तो उठाया नहीं मेरा, बिजी होंगी, तो मैंने मैसेज कर दिया था कि आप इन दोनों को ना ग्रुप में ऐड कर दीजिए, भागवतम सुनना चाहते हैं ये तो सुमन माता जी का, एक जो आपने मुझे सावित्री का नंबर दिया था उसको, और जो हाँ पूनम जी माता माता जी जी, आपने मुझे नंबर भेजा था उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। हाँ जी, कल तो मुझे तो आज ऐड कर दिया। कर दिया है माता ना, जी ने मैंने ऐड कर सुबह दिया देखा था मुझे। तो हाँ जी। किया नहीं था उन्होंने, बाद में कर दिया होगा, मैंने इसलिए लिंक भेजा था आपको। नहीं, हाँ जी, सुबह मॉर्निंग में कर दिया था माता जी ने मुझे ऐड। अच्छा अच्छा, तो आज आपने माता सुनी जी भागवतम? हाँ जी माता जी, सुबह सुनी थी मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, डेली होती है 7 बजे ना क्लास, संडे हाँ को। जी माता जी। अभी संडे को भी क्लास होने लगी है गीता माता जी? हाँ माता जी, आजकल भागवतम की हो रही है। हाँ संडे नहीं को होती है माता ना, जी, मैसेज देखती हूँ मैं, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया है, मैं पता नहीं, क्लास संडे को तो नहीं होती थी पहले, अब फिर शुरू कर दी होगी वो उन्होंने जो संडे को। 3 बजे होती थी ना माता उसको जी जो है ना, रोज नहीं आ पाते 3 दिन, और 3 बजे की क्लास में नहीं आ पाते, उसके लिए संडे की है कि अच्छा संडे को तो अच्छा आए किसी तरह। अच्छा, हरे संडे के कृष्ण लिए। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आज 5 बजे का भी लिंक था एक, तो 5 बजे भी होती है क्या? हाँ जी माता जी, हाँ, 7 बजे, 3 बजे, फिर 5 बजे, 3 क्लास होती है उनकी डेली। हरे सुबह अच्छा कृष्ण 7 माता अच्छा। जी। बजे सबके लिए है, 3 बजे कुछ भक्त हैं जिनको वो एक्सप्लेन करने के लिए देती है माता जी श्लोक, कि आप सब जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए, अलग अलग श्लोक दिया जाता है सबको 3 बजे वाली क्लास में। और 5 बजे वाली अच्छा क्लास में अच्छा। माता जी खुद नहीं करती हैं, किसी को सेवा दे देती हैं, कोई कोई माता ही करती हैं, अलग अलग किताबें होती हैं उनको पढ़ती हैं। चार अच्छा क्लास होगी माता जी, 5 बजे, 7 बजे, 3 बजे, 5 बजे और फिर आप 9 बजे आपकी। क्या रात को भी होने लगी? अभी आपकी नहीं हो रही 9 बजे? मेरी तो हो रही है, उन माता जी की बात हो रही है ना, आदिल्या माता जी की। इसके मेरी समय तो ऊपर 4 क्लास प्रेशर है, मेरे होती तो है। ऊपर प्रभु जी ने कहा है कि डेली क्लास करो। शनिवार को मैंने बोला था नहीं कि, तो कह रहे नहीं डेली करो, बुधवार को बस छोड़ दिया। कमलेश माता जी और गीता माता जी तो सारी क्लास अटेंड करती हैं, एक भी नहीं हाँ जी हाँ छोड़ती। जी, ये क्लास 10। माता जी हमें कुछ आता तो है नहीं, अब बैठ जाते हैं जूम पे आके। ना ना, आज आता क्यों नहीं, सब कुछ आता है। तो आता इसको क्यों हम नहीं, कल खूब एक्सप्लेन करती। करें, अभी क्वेश्चन आंसर ले लें। हाँ ठीक है, हाँ कल ये माता जी। 3 पेज पूरे हो माता जाएंगे जी, तो मैं कल माता पूरा जी चैप्टर एक्सप्लेन क्वेश्चन कर दूंगी। आंसर आधे हुए हैं माता जी, 8 या 9 हुए हैं, पूरे नहीं कर पाई मैं कोई 16, बात नहीं, जितने आप बताएं बताएं, बाकी तो इसमें से मैं बता दूंगी आंसर आपको। क्योंकि एक दिन में इतना नहीं हो पाया, टाइम इतना ही लगा। मैंने भी इसको 1 घंटा बैठ के पढ़ा, जब मुझे तो थोड़ा बहुत जो समझ में आया तो मैंने उसके क्वेश्चन आंसर बनाए, क्योंकि समय चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो इतना समय नहीं मिल पाता। आधा आज ले लो, आधा कल ले लेना, फिर कुछ हाँ पढ़ हाँ भी ठीक लेंगे, है, मान ले कोई माता ज्यादा जी वाले तो आज पढ़ा भी वाली ये ना जाएगा। पीडीएफ। मौखिक मौखिक प्रश्न ही है माता जी, मौखिक प्रश्न ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पूछती हूँ मैं आपसे, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? माता जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए, बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। हाँ किया माता जी। हाँ जी अब आ रही माता है। जी मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। जीवन के लक्ष्य का आत्म साक्षात्कार हम पुरुषोत्तम भगवान के साथ। माता जी मैंने तो ये इसके अंदर देख कर मोक्ष किया था। मोक्ष थोड़ा अलग होता है माता जी, माता जी। भगवान मानव भगवान की जीवन का प्राप्ति। लक्ष्य
क्या है? भगवान को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, भगवान का हाँ जी, ध्यान हाँ जी, करना। भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। हाँ जो बस। मोक्ष है कि जो और लाइन में जैसे मत कि निर्विशेषवादी भी माता हैं, जी, और भी लोग हैं, वो सब आत्म मोक्ष साक्षात प्राप्त और नहीं तक करते पुरुषोत्तम हैं। भगवान के साथ स्वयं को विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना, हाँ जी, ये भी ठीक है। भगवान के बारे में जानना, हाँ यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का, हाँ जी। भगवान से संबंध बनाना। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, या सिर्फ 2 ही लोग बोलते हैं बस कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यही माता जी भगवान का भगवान के हाँ वो तो साथ ठीक है, मतलब यही है, मैं वो तो बता रही हूँ आंसर। अरे लेकिन क्यों कोई रहे और हो भी ना। कुछ बोलना चाहे? भगवान के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं विस्मृत शब्द को पुनः स्थापित करना। हाँ जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इसमें, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करना चाहता है, क्या उद्देश्य है उसका? हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण हाँ जी, भावना अमृत आंदोलन न तो अंध धार्मिक उन्माद है और न ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, अपितु परम भोगता अध्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने का एक प्रामाणिक, एक वैज्ञानिक मार्ग है। माता जी मैंने ये किया, वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। हाँ जी। और कोई? कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है, बताइए, कोई और बताना चाहेगा? माता जी, इसमें ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को समाज के इस महत्वपूर्ण, मतलब जो ये है कि इसको समाज को ये बताना है कि भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण भावना भावित होना, यही प्रभुपाद का आंदोलन था पूरे विश्व में फैलाने के लिए कि भगवान कृष्ण, भगवान जी से कैसे उनका वो पूजा की जाए, कैसे उनकी भक्ति की जाए। तो ये पूरे समाज में फैलाने के लिए कृष्ण भावना अभियान चालू गया, मतलब आंदोलन चलाया गया था, भगवान की सेवा किस प्रकार करें। और कोई बताना चाहेगा? और भगवान की सेवा में जैसे कि हम कैसे लगेंगे, यही होगा ना माता जी इसमें, कि हमारे मुख हाथ कान। बताते रहिए आप। माता जी फिर आपने हम क्या थोड़ा वो सही भी बता रहे हैं। क्या समझ आया है, आप बताते रहिए, तभी तो बोलने का अभ्यास होगा, तभी तो बोल पाएंगे आप। अगर माता बोलेंगे जी नहीं तो फिर समझ कैसे आएगा? हाँ जी, और कोई बोलना चाहेगा? इसमें शुरू में ही ये जो चैप्टर शुरू होता है, यहीं पर बताया गया है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करना, क्योंकि जब तक हम भक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो बार बार जन्म मृत्यु में लगे रहते हैं। तो इसलिए यदि हम भक्ति से जुड़ जाते हैं तो जो मृत्यु है हम उससे बच सकते हैं। यानी मृत्यु से बचने का क्या अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा, और हम जो है भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे। तो यही है कि आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करना हमारा, कि बार बार से हमारा जन्म मृत्यु ना हो। तो ये इस्कॉन जो है ये कार्य कर रहा है। किस क्या उद्देश्य है कि भक्तों को, कि सबको जो है भक्ति में जोड़ के, भगवान से जोड़कर वो इनसे उनकी रक्षा कर रहा है। आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? माता जी कि हम एक आत्मा है, अपने बारे में जाने हम, हाँ जी, मतलब शरीर शरीर ना समझ के अपने आप को एक आत्मा स्वरूप माने और उसी के हिसाब से ही रहें। क्योंकि हाँ जी, अगर शरीर मानते हैं तो फिर वही होता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, और अगर हम मानते हैं कि आत्मा है तो
उसी हिसाब से हमारा खाना पीना मतलब हर चीज उसी हिसाब से होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, और कोई बोलना चाहेगा? माता जी यही हमने भी लिखा है कि आत्मा एक हमारे शरीर का वो है, उसी से हम भक्ति करें, भजन करें, और इसी तरह आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जाने, सेवा आत्मा भाव का कर। ज्ञान। ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यही है कि आत्म साक्षात्कार का कि अपने बारे में हमें जाने, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या है, ये शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा है। जब हमें पता लग जाता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं। और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। प्रेम प्राप्त करते हैं। तो मेन है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम क्या है, आत्मा है, और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। आत्मा का नित्य धर्म क्या है, मैंने बताई दिया आपको। ये आत्मा का नित्य धर्म क्या है, भगवान की सेवा भगवान की करना। सेवा भगवान की करना। भक्ति करना और सेवा करना। हाँ जी। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का हम स्वरूप क्या है? जीवात्मा के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्य हैं। हाँ जी। तो जो जीव है उसका क्या है, स्वरूप क्या है उसका, सेवा करना। इसका स्वभाव ही है कि सेवा करना है उसको। तो जब उसको किसी की सेवा नहीं करने का मिलता है, यानी वो भगवान की सेवा नहीं करता है, तो क्या करता है, वो बिल्ली कुत्तों की सेवा करता है, क्योंकि उसका करता है। स्वभाव है सेवा करना, उसका स्वरूप है। तो इसलिए वो फिर और चीजों की सेवा करने में लग जाता है। तो उसका स्वरूप क्या है, सेवा करना। बस आप इतना सेवा इसको करना। याद कर सकते हैं। हाँ जी, अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो फिर उनकी करेगा, वो हाँ बिल्ली जी, फिर वो कुत्तों कुत्ते की। बिल्ली की सेवा करेगा। पर लेकिन ये हमारे कोई स्वभाव तोते में है पाल कि लेते हैं, कोई हमें खरगोश सेवा तो पाल लेते हैं, करनी सबका है। अपनी अपनी जो इच्छा होती है उसकी सेवा करते हैं। फिर वो जैसे विदेशों में तो ये चीज ज्यादा देखने में है। विदेशों में क्या है कि परिवार तो इतने होते नहीं है वहां पर। जैसे बच्चे हुए, थोड़े समय बाद वो सब अलग अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। मतलब वहां पर यही नहीं पता कि कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कुछ नहीं पता। सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। और फिर वो क्या करते माता हैं, जब जी, कोई नहीं होता तो फिर कुत्ते बिल्ली कोई पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं फिर वो। माता जी ये सेवा करने की प्रवृत्ति ये मनुष्य में पाई जाती है, जीव में। हाँ जी, मनुष्य के अंदर ही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है ना, तो उसे पता है कि उसे क्या करना है। लेकिन जो कुत्ते बिल्ली है उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना ज्ञान है कि उन्हें पेट भरना है अपना और बच्चे पैदा करना है, बस इतना ही ज्ञान है उनको। हम्म। लेकिन मनुष्य को उससे ज्यादा बुद्धि दी गई है ताकि वो अपना उद्धार कर सके। उसे और क्या कार्य करने हैं, पेट भरने के अलावा उसे और भी क्या कार्य करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान से अपने आप को जोड़ना है। माता आत्मा का जी मैं वही भगवान से क्वेश्चन क्या पूछना, संबंध है? आगे पढ़ेंगे कल फिर पूछना। हाँ जी, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है? भगवत गीता में कहा गया है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा, आत्मा का। हाँ जी, तो क्या संबंध है भगवान का साथ, भगवान के साथ हमारा, कि हम क्या हैं, भगवान के नित्य दास हैं। दास। हाँ दास जी, है तो माता जी, दास का यही संबंध है मैंने भगवान के साथ हमारा। हम जो है भगवान के भगवान। दास हैं। अच्छा, कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? माता जी कौन सा है ये क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है इसी में से माता जी? पूछा है, इसी में से पूछा है माता जी। नंबर 7 पे मैंने भेजा था आपको। नंबर कृष्ण क्या भक्ति है? का अर्थ क्या है, हाँ ऐसे भी बता सकते हैं आप, कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण भक्ति का माता तो जी। भगवान के साथ नित्य अमृत संबंध स्थापित अर्थात कृष्ण करना। भक्ति का हाँ अर्थ जी, है भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना हाँ जी, और अपने और कृष्ण कर्तव्य का भावना, पालन करना। उनके अपने जो सर्व भक्त सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो समर्थ बन जाते हैं। हाँ जी, तो ठीक आंसर ये इसमें और यही बताया है। पशु और मनुष्यों में क्या अंतर है? पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर है? माता जी मनुष्य है ना सोच मनुष्य सकते हैं आत्मा के धरातल पर, पशु ये नहीं कर सकते। जीव भगवान की सेवा कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते।
जैसे कि पर, माता जी जो हाँ जी, जैसे मनुष्य जो हैं उनके पास बुद्धि है, हाँ तो जी, उन्हें पता है कि उन्हें भक्ति करनी है भगवान की। लेकिन जो पशु हैं उन्हें नहीं पता, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि खाना है, पीना है या बच्चे पैदा करने हैं, बस उतना ही उन्हें पता है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य ही ऐसे हैं जिन्हें इतनी बुद्धि मिली है कि उन्हें वो ये एहसास कर सकते हैं कि हम अगर भगवान से जुड़े हैं तो हमें भगवान प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया माता जी ने। तो आप सबको समझ आया ना कि पशुओं में और इंसानों में क्या फ़र्क है? कि पशुओं को इतनी बुद्धि नहीं है, उन्हें सिर्फ 4 कार्य करने हैं, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना, ये 4 कार्य करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है उसको उनसे ज़्यादा बुद्धि दी गई है ताकि वो भगवान के बारे में समझ सके। उसको पता होना चाहिए कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है। जब उसे भगवान का संबंध पता चलेगा तो वो भगवान की सेवा करेगा और फिर सेवा करके वो भगवान के धाम जा सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। तो ये मनुष्यों में ज़्यादा बुद्धि दी गई है और किसी में इतनी बुद्धि नहीं जितनी मनुष्यों के अंदर है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि इतनी बुद्धि है उनके अंदर, उन्हें पता है फिर भी वो क्या करते हैं, पशुओं की तरह से जीवन जीते हैं। बस ये 4 कार्य करने में ही वो लगे रहते हैं और इससे आगे उनकी सोच है ही नहीं, आगे सोचते ही नहीं वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना जो जीवन है, मनुष्य जीवन मिला, उसको व्यर्थ ना गवाएं, उसको भगवान की भक्ति में लगाएं। नहीं तो हम भी पाशविक जीवन जी रहे हैं, यानी पशुओं की तरह से ही हमारा भी जीवन हो जाएगा। माता जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हाँ इसमें जी, भी भगवान की कृपा ही होती है या हम कोशिश करते हैं इसलिए हो पाता है? भगवान की कृपा ही होती है माता जी इसमें भी ना। हमारी है ना सुकृति कि होती है, सुकृति होती है माता जी। अगर हमारी सुकृति नहीं होती ना तो फिर भक्ति में हमें को कितना ही जोड़ने का प्रयास करे, हम नहीं जुड़ पाते भक्ति में। पिछले जन्म का भी कुछ कर्म भी होते हैं हमारे, तभी हम भक्ति में जुड़ पाते हैं। तो हमारी सुकृति होती है, कुछ सुकृति जैसे मान लीजिए हम मंदिर में चले जाते हैं ऐसे ही और वहाँ प्रसाद ले लिया, तो ये सुकृति इकट्ठी हो जाती है हमारी कि मंदिर में हम चले गए या किसी ने हमें प्रसाद दिया, या मान लीजिए कोई रथ यात्रा जा रही है, कोई कीर्तन कर रहे हैं और हम उसमें उसके साथ साथ चले जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारी जो सुकृति इकट्ठी हो जाती है। तो पिछले जन्म में थोड़ी बहुत हुई होगी, तो जब सुकृति इकट्ठी होती है, हमारे कर्म थोड़े से अच्छे होते हैं तो हम भक्ति में जुड़ पाते हैं। नहीं तो हम किसी को कितना ही जोड़ने का कोशिश कर ले, वो भक्ति में नहीं जुड़ता जब तो सुकृति नहीं मिलती है। और फिर भगवान भी कृपा करते हैं, फिर गुरु भी कृपा करते हैं, तभी हम भक्ति में जुड़ पाते हैं। जी माता जी, हाँ धन्यवाद जी। माता जी। जो कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? माता जी उन्हें ना जो अगला जन्म मिलता है वो अच्छा परिवार मिलता है। हाँ म- जी, मतलब जो इस जन्म में कोशिश की थी उन्होंने, तो उसका फल उन्हें अगले जन्म में भी मिलता है कि वो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और वो दोबारा से भक्ति में जुड़ सकते हैं। हाँ माता जी, जी, कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप से उन्नत परिवार अथवा संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर मिल दिया जाता है। माता जी, ये है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, और यही है। हरे कृष्ण माता जी, और ये भी है कि भगवान के धाम जाने का भी प्रयास किया जाता है। हाँ जी, अगर वो भक्ति में अच्छे से जुड़ जाते हैं तो भगवान के धाम भी जा सकते हैं। तो चेतना कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको लिखवाया था, याद किया किसी ने? माता जी, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की चेतना मैंने लिखवाया था माता जी, ये तो कि चेतना कितने प्रकार की होती है। वाह, तो था अगर माता आपने जी, लिखा पता है नहीं। तो आप लिखा हुआ भी बता सकते हैं। अगर आपने याद नहीं कर पाए हैं तो जो मैंने लिखवाया उसी को आप रिपीट कर सकते हैं। उसको आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। माता जी पूर्ण मतलब चेतना आपने 4 लिखवाई थी ना, 4 तरह की 5 चेतना? तरह की चेतना लिखवाई थी मैंने। 5, हाँ, पर 5 तरह की। 5 एक प्रकार के अचंती माता जी। चेतना, एक सुचित चिंत चेतना, एक मुकुलित चेतना और एक विकसित चेतना और 5वीं पूर्ण विकसित चेतना। हाँ जी, तो ये और उदाहरण भी इनका बताएंगे आप एक्सप्लेन कि बताया था आच्छादित आपने। चेतना किसके अंदर होती है, आच्छादित चेतना में कौन आते हैं, पता है आपको? माता जी पहाड़, पेड़, पौधे। हाँ जी, और संकुचित और चेतना? सुकुंचित चेतना में आते पशु पक्षी, हाँ जी, मुकुलित चेतना? जल के जीव। और मुकुचित साधारण मनुष्य।
और विकसित चेतना? विकसित चेतना में आते हैं हम लोग भक्ति से जुड़े रहने के लिए, या जिसमें थोड़ा सा विकास हो, मतलब वो हाँ जी। और पूर्ण विकसित चेतना? शुद्ध भक्ति वो होती है जो भगवान की भक्ति करना और भगवान का महाभक्त, भगवान की सेवा करना, पूर्ण भगवान को समर्पित होना। हाँ, पूरी तरह से भगवान के समर्पित। ठीक। अच्छा, ये किसी ने याद किया है? शरीर को बांधने वाली भौतिक चेतना की 5 प्रबल श्रृंखला कौन सी है? श्रृंखलाएं माता जी? हाँ जी, 5 श्रृंखलाएं बताया था ना मैंने उसमें। माता जी, एक तो आध्यात्मिक, दूसरी शारीरिक, शरीर का संबंध, तीसरा जन्म भूमि तथा घर जन्म भूमि, चौथा भौतिक विज्ञान और पांचवा पूर्ण पुरुषोत्तम। हाँ जी, ये अगर इन 4-5 चीजों में आसक्ति रहेगी तो फिर हम जो है भगवान की भक्ति करने में हमें मुश्किल होगा। ये जो ऐसी आसक्तियां जो कि हमें बांधे रखती हैं, मान लीजिए आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण। जन्म भूमि माता जी है, जैसे कि हमारा हाँ जी, घर क्योंकि हमारे परिवार शरीर के उनसे। प्रति हमारी आसक्ति है। फिर हमारा जो घर है, माता जी, संपत्ति है। आध्यात्मिक का क्या है माता जी? आध्यात्मिक पहली है तथ्यों जो की अज्ञानता, यानी भक्ति के बारे में या भक्ति संबंधित जो चीजें उनके बारे में हम नहीं जानते ना, अज्ञानता है, यानी हमें ज्ञान नहीं है उसका। तो फिर हम क्या करते हैं, जो शरीर है ना, शरीर के बारे में हमें जो है ज्ञान, तो शरीर से ही हमें आसक्ति है, यानी हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम ये आत्मा है, बस हमें ये ज्ञान है कि हमें शरीर है, और इसी से हम जो है आसक्ति रखते हैं कि इसी को किस प्रकार से हम सुंदर दिख सकेगी, इसी को सजाने में लगे रहते हैं। तो शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों से आसक्ति। अब इस शरीर के कारण ही जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, पति है, तो उनका भी संबंध शरीर के कारण ही है। सब सोचते हैं ये मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, या मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, सब इसी के कारण ये रिश्ते नाते हैं, तो हम उनमें फंसे रहते हैं। जन्म भूमि तथा घर, घर की वस्तुएं, भूमि, संपत्ति, व्यापारिक कागजात इत्यादि जैसी भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति। अब जो भी संपत्ति है उसके प्रति भी आसक्ति होती है, सोचते हैं कि ये तो मेरी संपत्ति है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। जैसे एक बार बहुत पहले कई साल की बात है, अखबार में एक खबर आई थी कि एक चीनी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो ना, तो जितनी भी मेरी संपत्ति सारी मेरे ऊपर रख देना। मतलब उसको इससे मरने के बाद इसको इतना लगाव था कि मैं मर जाऊं तो मेरी संपत्ति मुझे मेरे पास साथ ही रख देना, किसी को देना नहीं। तो इस प्रकार से उसको ज्यादा आसक्ति रहती है अपनी संपत्ति से। वो सोचता है कि तू चला जाएगा तो क्या होगा इस पैसे का, और वो इसका मजा लेंगे। फिर भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना, यानी वही भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रखना, उसका ज्ञान उसी में रहेगा जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के भाव के कारण रहस्य में बना रहता है। जो मतलब भक्ति के बारे में उसे ज्ञान नहीं है, वो भौतिक विज्ञान के बारे में ही ज्ञान है उसको। मतलब ये चौथी है, भौतिक विज्ञान के फिर प्रति पूर्ण आसक्ति रखना। पुरुषोत्तम भगवान था, उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक रीतियों एवं अनुष्ठानों में आसक्ति रखना, यानी ये भगवान आसक्ति। के बारे में नहीं जानता, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं जानता, बस जो धार्मिक रीतियां हैं या अनुष्ठान है, जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं, उनमें आसक्ति रखता है। मतलब उसका ये होता है कि अगर ये यज्ञ करने से उसको ये लाभ प्राप्त होगा, ये कार्य करने से उसको ये होगा, उसको इतनी जानकारी होती है। या इस देवी की पूजा करूंगा तो ये मिलेगा, इस देवता की पूजा करूंगा तो ये मिलेगा। मतलब भगवान के बारे में नहीं जानता, उसको सही ज्ञान नहीं है, जो कि वास्तविक ज्ञान है वो नहीं है उसको, सिर्फ वो इसी में लगा रहता है। माता जी इतना ही माता किया। जी, कितने क्वेश्चन हो गए? 9। 11 हो गए माता जी। 11 हो अच्छा, गए। माता एक जी, कल लाइन। पूछ लेना, आगे हमने पढ़ा नहीं अभी, अच्छा मतलब रिवीज नहीं किया, तो मतलब फिर आंसर देने में वो नहीं आता कुछ, आप बताओगे तो फिर थोड़ा सा। अच्छा, कल पूछ लेंगे, कोई नहीं, वैसे तो ये आसान ही है, ज्यादा नहीं। चल ठीक है, कल पूछ लेंगे, टाइम भी हो गया ना अभी हमारा। हाँ, तो कल आती आप नहीं पढ़ेंगी है माता तो जी, सुन लो पूनम कोई माता जी, आप दिन। पढ़ेंगी कल? क्या माता जी? कल आप पढ़ेंगी, 3 पेज बचे हैं इसके लास्ट के, इस चैप्टर के। पढ़ तो दूंगी कल माता आप जी। इसे पढ़ना, फिर मैं हो सका तो कल इसे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार शुरू से ना, ठीक है ताकि माता सबको जी। अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैंने कल किया था, लेकिन एक बार शुरू से कर दूंगी सारा। ठीक है माता माता जी, हाँ कल पढ़ माता जी, दूंगी। आज आज के पेजेस की जो आपने आज पढ़ा है उसकी भी पीडीएफ आप भेज देना आज हाँ, वाले मैं की। भेजना भूल गई माता जी, थोड़ा सा लेट होगी, अभी भेज दूंगी मैं। हाँ जी कल का माता भी जी। भेज दूंगी, जो आज पढ़ा है वो भी भेज दूंगी। हाँ जी माता जी। ठीक। माता जी, मैं हाँ ना जी। माला लेकर आई थी अच्छा जी, ले आई माला आप? टेम्पल से। हाँ हाँ, मैं जी। माला लेकर आई थी, तो लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे करनी है, तो आप मुझे बता देंगे? माला
चित्रकला माता जी कुछ एक मिनट और माता काम जी, है या मैं जाऊं? आप जा सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, आपको जल्दी है ना। हरे कृष्णा माता जी, भी मुझ प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम।